प्रिय विद्यार्थियों, लॉकडाउन के कारण आपको पता है कि ऑफलाइन अपनी क्लास नहीं हो पा रही है। तो आज हम कक्षा थर्ड ईयर अर्थात बीए स्नातक तृतीय की चर्चा करेंगे। बीए तृतीय में आप प्रवेशित हो चुके हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह की रही कि आपको प्रमोट कर दिया गया है। तो हम सब्जेक्ट में या हम समाजशास्त्र को 2 साल से हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। अब हम थर्ड ईयर में आ गए हैं। थर्ड ईयर में सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी समझ विकसित हो जाती है। बच्चे को थोड़ा सा इंडिकेट करने की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन से भी आप बहुत अच्छा कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आप 2 साल लगातार सोशल सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो हम सब्जेक्ट के अंदर जाएं, उससे पहले ये समझें कि हमें थर्ड ईयर के लिए क्या पढ़ना है। बाकी सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। केवल हमें थर्ड ईयर के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है, ये चीज़ हमें डिसाइड करनी है। तो सबसे पहले आज हम थर्ड ईयर के सिलेबस की चर्चा करें। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक क्लास में सब्जेक्ट के 2 पेपर चलते हैं। उसी तरह थर्ड ईयर में भी 2 पेपर संचालित हैं सोशियोलॉजी के। पहला पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल थॉट। सोशियोलॉजिकल थॉट। और दूसरा जो सब्जेक्ट है सेकेंड, वो है इंट्रोडक्शन सब सोशियोलॉजी। ये 2 सब्जेक्ट या 2 पेपर प्रश्न पत्र जिनकी हम चर्चा करते हैं, उनके बारे में आपको इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। अब हम एक एक प्रश्न पत्र के हिसाब से टाइम टेबल पर चर्चा कर लेते हैं। टाइम टेबल सिलेबस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र का जो सिलेबस होता है वो 3 यूनिटों में डिवाइड होता है। पहली यूनिट है यूनिट फर्स्ट। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सोशियोलॉजी ऑफ अपन फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे पहले। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन पहला पॉइंट है। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। अब इस क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में अर्थात समाजशास्त्रीय चिंतन जो पुरातन काल से चलता आ रहा है, उसके बारे में हमें उन समाजशास्त्रियों के विचार पढ़ने होंगे। और उनमें भी कौन कौन से समाजशास्त्रियों का अध्ययन हमें करना है। कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स में भी हमें ये देखना है, कार्ल मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत ब्रॉड स्टडी है।
तो लेकिन हमें संपूर्ण कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़कर अपनी क्लास के हिसाब से, BA थर्ड ईयर के हिसाब से हमें कार्ल मार्क्स के बारे में केवल 2 पॉइंट या 2 बिंदुओं का अध्ययन करना होगा। पहला बिंदु है डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म, अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हिंदी में लिखना चाहो तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म। और दूसरा है क्लास स्ट्रगल। इन 2 टॉपिकों के ऊपर हमें कार्ल मार्क्स का अध्ययन करना है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। हिंदी में हम इसको कहें तो वर्ग संघर्ष, और ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये 2 टॉपिकों के ऊपर हमें कार्ल मार्क्स पढ़ना है। डायलेक्ट्रिकल मेटेरियल। अब हम इनकी थ्योरी में अभी हम अगर डीप की जाएंगे तो अपना सिलेबस को हम नोट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एमाइल दोर्खीम। एमाइल दोर्खीम अब एमाइल दोर्खीम भी हमें संपूर्ण नहीं पढ़ना है। हमें हमारी कक्षा के हिसाब से एमाइल दोर्खीम के बारे में क्या पढ़ना है? सोशल फैक्ट, अर्थात सामाजिक तथ्य। हिंदी में कहते हैं सामाजिक तथ्य। और दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर अर्थात श्रम। प्रिय विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स के हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। दोर्खीम के भी 2 टॉपिक पढ़ने हैं, सोशल फैक्ट अर्थात सामाजिक तथ्य, और दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर अर्थात श्रम, है ना। ये 2 टॉपिक हमें थर्ड ईयर में पढ़ने होंगे। और तीसरा क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन में तीसरा विचार है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर में हमें क्या पढ़ना है? सोशल एक्शन, अर्थात सामाजिक क्रिया। हिंदी में हम कहें सामाजिक क्रिया। और दूसरा है टाइप्स ऑफ ऑथोरिटीज। टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी अर्थात सत्ता के प्रकार।
ये क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में हमें ये तीन जो चिंतक हैं, जो समाजशास्त्र के फाउंडर हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय का दर्जा दिलाया, उनका अध्ययन करना है। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन का मतलब यही है कि जो प्राचीन समय में जिन्होंने समाज के बारे में कुछ सोचा, कुछ चिंतन किया, उनका अध्ययन करना है। और उनका भी वो क्लासिकल थिंकर कौन से हैं? कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्कheim, मैक्स वेबर। हालांकि क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह वगैरह और काफ़ी हैं, लेकिन हमें BA थर्ड ईयर में केवल क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में केवल हमें ये तीन समाजशास्त्री, चिंतक या मनीषियों हम इनको कह सकते हैं, इनका चिंतन के बारे में हमें पढ़ना है। वो भी कितना सा पढ़ना है, वो जो टॉपिक हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो विद्यार्थियों, आपके ये क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन का जो सिलेबस है वो शायद आपके समझ में आ गया होगा कि हमें इस यूनिट में क्या पढ़ना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, सेकंड ईयर में पढ़ चुके हो कि प्रश्न पत्र का पैटर्न किस तरह का आता है। वो तुम्हें पहले से ही मालूम है कि प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 2 यूनिट तैयार कर लें और तीसरी यूनिट को छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। संभव यही है कि हमें प्रत्येक यूनिट का गहराई से अध्ययन करना होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आते हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आते हैं और निबंधात्मक प्रश्न भी आते हैं। तो जैसे इस यूनिट है, इसमें से 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उन 2 में से आपको कोई एक करना। ऐसा नहीं है कि हम एक यूनिट में से या 2 यूनिटों को उनमें से 4 प्रश्न कर लें या दो प्रश्न कर लें और बाकी 2 यूनिटों को छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। आपको प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न का जवाब देना होगा। ये आपकी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। अब मैं सेकंड यूनिट की चर्चा करूँ। सेकंड यूनिट में है कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन का मतलब है जो वर्तमान में या समकालीन समाज में जो थिंकर समाज के बारे में सोच रहे हैं, जो समाज के बारे में चिंतन कर रहे हैं वर्तमान, वो कौन कौन से हैं। समय के अभाव में शॉर्ट में आपको बता पाऊँगा। पहला है जोगर हेबरमास। इसका हमें जोगर हेबरमास के बारे में 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, लेजिटिमेशन क्राइसिस और कम्युनिकेटिव एक्शन।
और दूसरा है इन दो टॉपिकों के ऊपर हमें अध्ययन करना होगा जो ब्रेन हेबरमास के बारे में। दूसरा है एंटोनियो जर्मसी, दूसरा है डी एंटियो इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है? हेगमन और सिविल सोसाइटी। एंटीरियो जर्मसियम के बारे में हमें हेगमनी और सिविल सोसाइटी का अध्ययन करना है। और तीसरा है एथनी गिडिंग्स, एथनी गिडिंग्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है? मॉडर्निटी और सेकंड है स्ट्रक्चर एंड एजेंसी। ये सेकंड यूनिट में, जो सेकंड यूनिट है कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, उसमें हमें इन तीन समाजशास्त्रीय चिंतकों का अध्ययन करना है जो समकालीन समाज का अध्ययन कर रहे हैं। थर्ड यूनिट थर्ड में हमें इंडियन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, इंडियन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, इंडियन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन अर्थात इंडिया में अर्थात भारत में समाजशास्त्र के बारे में क्या चिंतन हुआ, किन लोगों ने समाजशास्त्र के ऊपर या समाज के ऊपर अध्ययन किया। वो समाजशास्त्री हैं पहला एक डी.पी. मुखर्जी। डी.पी. मुखर्जी के बारे में हमें संपूर्ण अध्ययन करके इसका अध्ययन करना है डाइवर्सिटी अर्थात विविधता, हिंदी में हमें इसको कहते हैं विविधता। और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, इन दो टॉपिकों का अध्ययन हमें डी.पी. मुखर्जी के बारे में करना है। बी है ए.आर. देसाई, ए.आर. देसाई के बारे में हमें क्या पढ़ना है? नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद, नेशनलिज्म और पथ ऑफ डेवलपमेंट, पथ ऑफ डेवलपमेंट। इन दो टॉपिकों के बारे में हमें ए.आर. देसाई के बारे में हमें समझना है। और सी है जी.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये के बारे में हमें क्या पढ़ना है? कास्ट अर्थात जाति और इंडियन साधुज।
तो ये प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड यूनिट में इंडियन सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन अर्थात इंडिया के जो चिंतक हैं उनकी समाज के बारे में अपनी जो सोचने की जो क्षमता है वो किस तरह सोचते हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, वो थॉट, वो विचार हमें यहाँ पढ़ने हैं। लेकिन उसमें भी सिलेबस के हिसाब से लिमिटेशन बांध दी गई है। तो ये डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई, जी.एस. खुली, इनके मात्र आपको दो टॉपिक तैयार करने। ये फर्स्ट पेपर का आपका सिलेबस है कंप्लीट। आप कोई भी बुक्स पढ़ें, उस बुक्स को पढ़ने से पहले ये सिलेबस उसमें मिला लें। ऐसा नहीं हो कि हम सिलेबस बगैर ही उस पुस्तक को पढ़ते रहें और जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाए वो नहीं पढ़ के और हम कोई और चीज़ और सामग्री को हम पढ़ें हैं। तो उससे बेटर है पहले हम सिलेबस का अध्ययन करें। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट कल की क्लास में हम दूसरे प्रश्न पत्र का सिलेबस नोट करवाएंगे। थैंक यू। ओके।